नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, बीच में वीडियोस नहीं आ पाई थी कुछ दिन, और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहूंगा, जिस कारण से वीडियोस नहीं आ पाई थी। 16 से मैंने बोला था कि वीडियोस आएंगी। तो आज की वीडियो दोस्तों उत्तराखंड जीके पर आधारित है। रोज हम शाम को आपको उत्तराखंड की वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। आज है पार्ट 19, उत्तराखंड वन आंदोलन पर आधारित 20 एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। रोज शाम को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्विज पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन एमसीक्यू लेकर आते हैं। उत्तराखंड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड के, चाहे पीसीएस है, पुलिस है, पटवारी, आरओ, यारो, आपको पता होगा पीसीएस का एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है यूकेपीएससी के द्वारा। यूकेपीएससी ने कैलेंडर निकाल दिया है। पटवारी की जल्दी ही डेट घोषित कर देगा। यूके ट्रिपल एस सी, आरओ, यारो सभी की डेट घोषित हो चुकी है। पुलिस में तो पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका जल्दी ही परीक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब एग्जाम अब आपके लाइन टू लाइन होने वाले हैं, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है और इसके बाद जल्दी ही आचार संहिता भी हट जाएगी। तो उसके बाद जल्दी ही यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी दोनों जल्दी ही एक्टिव हो जाएंगे। तो अब आप अपनी तैयारी को जल्दी से शुरू कर दीजिए, देर मत करिए, ठीक है। और रोज कोशिश करिए कि शाम को आप हमारे साथ जुड़ जाए। 8 से 9 बजे के बीच में हमारी वीडियो आती है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, अपने स्कोर को चेक करें, दिन भर पढ़ें। जो जो बुक्स आपको हम बताते हैं उससे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद पता है कि कौन सी बुक से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये हम आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, ठीक है। और रोज शाम को यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करो, अपनी नॉलेज को चेक कर लो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड वन आंदोलन के 20 एमसीक्यू आज लेकर आए हैं, सभी के सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हेनरी रैमजे द्वारा पुरानी ठेकेदारी प्रथा को कब समाप्त किया गया? ठीक है, ये वन से संबंधित है, वन कानून से संबंधित जो पुरानी ठेकेदारी प्रथा थी उसको हेनरी रैमजे के द्वारा कब समाप्त किया गया? 1858, 1855, 1860, 1870। जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी के सभी। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। हेनरी रैमजे के द्वारा पुरानी ठेकेदारी प्रथा को कब समाप्त किया गया? 3 सेकंड का वक्त आपके पास रहेगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1858, ठीक है। हेनरी रैमजे द्वारा जो पुरानी ठेकेदारी प्रथा है उसको समाप्त किया गया था 1858। वन कानून से संबंधित ये प्रथा थी, ठीक है। ठेकेदारी प्रथा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि ठेकेदारी प्रथा में क्या होता है कि जैसे एक ठेकेदार है वो क्या करता है, अपनी तरफ से जो मजदूर है उनको नियुक्ति करता है। ठेकेदार अपनी तरफ से पैसा लेता है और फिर वो मजदूरों को क्या करता है, वेतनमान भुगतान करता है, ठीक है। तो जो सिस्टम है उसमें मजदूर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते आपके नियोक्ता से, बीच में कौन आ जाते हैं, ठेकेदार आ जाते हैं। तो इसमें ये जो ठेकेदारी प्रथा है इसको तो कब से समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, चाहे किसी भी संगठन की बात हो, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि भाई जो ठेकेदार है वो क्या करते हैं, बहुत कम तनख्वाह देते हैं अपने मजदूरों को, ठीक है। जबकि अगर मजदूर डायरेक्टली अगर नियोक्ता से जुड़ जाएं तो उनको काफ़ी अच्छी सैलरी, मतलब ठीक ठाक तनख्वाह उनको मिल जाती है। अब काफ़ी अच्छी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक सम्मानजनक मिल जाती है। लेकिन ठेकेदारी प्रथा में यही होता है कि ठेकेदार अपना तो पूरा पैसा लेते हैं लेकिन अपने मजदूरों को बहुत कम बांटते हैं। तो ऐसी एक पुरानी ठेकेदारी प्रथा थी जो कि वन कानून के रिलेटेड थी, उसको हेनरी रैमजे के द्वारा समाप्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जंगलात बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? जंगलात बंदोबस्त, जैसे भूमि बंदोबस्त होते हैं ऐसी जंगलात बंदोबस्त हुआ था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्टीफी एवं नेल्सन, जेराल्ड डी एवं होगा डी बेरीमैन, और बेटन एवं बिकेट, या फिर वॉटसन एवं इब्टसन, ठीक है, इब्टसन। इनके द्वारा किया गया। आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया था जंगलात बंदोबस्त, ठीक है। 3 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पर जरूर पार्टिसिपेट करें। जंगलात बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टीफी एवं नेल्सन। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, इनके द्वारा जंगलात बंदोबस्त किया गया था 1911 में, ठीक है। तो 1911 से 1917 के बीच का बंदोबस्त है। ध्यान रखिएगा, जो पहला जंगलात बंदोबस्त है वो किया गया था स्टीफी एवं नेल्सन के द्वारा 1911 से 1917 के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? 4 ऑप्शन है, सरला देवी, गायत्री देवी, दुर्गा देवी, या फिर बसंती देवी। वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली महिला कौन थी? तो वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? 3 सेकंड का वक्त है। तो जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जरूर करें। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, दुर्गा देवी दोस्तों वन आंदोलन के समय पर जेल जाने वाली
प्रथम महिला थी। ठीक है, एक कांड हुआ था, मैं आपको बता दूं, सोमेश्वर जो आंदोलन हुआ था, सोमेश्वर थकलोड़ी, ठीक है, वन अग्निकांड, ठीक है, वन अग्निकांड हुआ था। ये हुआ था 1920-21 में। ठीक है, सोमेश्वर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो सोमेश्वर थकलौड़ी वन अग्निकांड हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि आग लग गई थी जंगलों में, तो जो ग्रामीण लोग थे उनके द्वारा अंग्रेजों को सहायता नहीं दी गई थी वन की आग को बुझाने में। ठीक है, मतलब कि वन जब लग में आग लग गई थी तो जो यहाँ के जो अंग्रेज थे उन्होंने मदद मांगी थी कि भैया हमारी मदद करो ये अग्नि को बुझाने में, तो उनके द्वारा मदद नहीं की गई। ठीक है, तो जब मदद नहीं की गई तो उस समय पर ये माना गया कि भाई इनके द्वारा आग लगाई गई है, ग्रामीणों के द्वारा जंगल में आग लगाई गई है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो दुर्गा देवी थी उसको जेल हुई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? काली कुमाऊं का मुसोलिनी हर्षदेव जोशी, हर्षदेव ओली, दीप जोशी या फिर त्रिलोचन पांडे। काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? 3 सेकंड का वक्त रहेगा, जल्दी से आंसर देंगे। काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे बोला जाता है? तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सभी लोग जानते होंगे इसको, हर्षदेव ओली। ठीक है, काली कुमाऊं का नेतृत्व हर्षदेव ओली ने ही किया था। काली कुमाऊं का मतलब चंपावत का क्षेत्र, चंपावत खेती खान से दोस्तों ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने विशिष्ट योगदान दिया था, तो इसलिए जो शक्ति नामक पत्रिका है, शक्ति नामक पत्रिका, इसमें इनको काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में पंचायती वनों की स्थापना कब की गई? कभी कभार ये भी प्रश्न आ जाता है कि भाई उत्तराखंड में पंचायती वनों की स्थापना कब की गई या पंचायती वन कब से स्थापित किए गए? ठीक, 1928, 1920, 1922 या फिर 1930? क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर देंगे। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में पंचायती वनों की स्थापना कब की गई दोस्तों? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोगों ने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। 1930 में पंचायती वनों की स्थापना की गई थी। ठीक है, कुछ जगह पे 1931 भी हो सकता है, लेकिन 1930-31 सही है। ठीक, तीलू रौतेली योजना की शुरू कब की गई? ठीक है, तीलू रौतेली योजना कब से शुरू की गई? 2016, 2015, 2014 या फिर 2017? तीलू रौतेली योजना कब से शुरू की गई? एक तरह की पेंशन योजना है। ठीक है, ये तीलू रौतेली पेंशन योजना है। ये कब शुरू की गई? 2016, 15, 14 या फिर 17? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी वाला करेक्ट है। जितने लोगों ने भी सी दिया है, 1 अप्रैल 2014 से राज्य में ये योजना शुरू हुई थी। कुछ जगह 2015 भी हो सकता है, लेकिन 1 अप्रैल 2014 इसका राइट होगा। तीलू रौतेली दोस्तों ये एक विशेष पेंशन योजना है। ठीक है, अब ये क्या है कि दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन योजना है। दिव्यांग कौन से? जो कृषि कार्यों में महिलाएं जो दिव्यांग हो जाती हैं उनको दिए जाने वाली पेंशन योजना। इसमें पुरुषों को भी शामिल करने की बात चल रही है। तो 1000, पहले तो 800 रुपये पर मंथ था, फिर इसको करके 1000 रुपये पर मंथ कर दिया गया। ठीक है, अब 1200 रुपये पर मंथ दिए जाने वाली बात चल रही है। ठीक है, तो तीलू रौतेली योजना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? ये गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस भी कह सकते हैं इसको। 18 अक्टूबर, 15 सितंबर, 8 जून, 17 दिसंबर? 3 सेकंड का वक्त रहेगा, जल्दी से आंसर दे दो। डी वाला करेक्ट है, 17 दिसंबर। ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है। किस प्रसिद्ध कवि ने वृक्षान को विलाप शीर्षक से वन आंदोलन के दौरान कुमाऊनी कविता लिखी? चंडी प्रसाद भट्ट, गिरीश चंद्र तिवारी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर हर्षदेव ओली? तो किस प्रसिद्ध कवि ने वृक्षान को विलाप शीर्षक से वन आंदोलन के दौरान कुमाऊनी कविताएं लिखी? 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आंसर देंगे सभी के सभी। वृक्षान को विलाप। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा। ठीक है, गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा, इनके द्वारा ही दोस्तों वन आंदोलन के दौरान कुमाऊनी कविताएं लिखी गई, जिनका शीर्षक था वृक्षान को विलाप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस गढ़वाल शासक के समय पर तिलाड़ी आंदोलन हुआ था? तिलाड़ी आंदोलन
बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। किस गढ़वाल शासक के समय पर यह आंदोलन हुआ था? प्रद्युमन शाह, नरेश शाह, मानवेंद्र शाह या फिर सुदर्शन शाह? 3 सेकंड का वक्त रहता है, सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कांड में से एक है तिलाड़ी आंदोलन। ठीक, तो तिलाड़ी आंदोलन हुआ था, किसके वक्त में हुआ था? ये हुआ था नरेंद्र शाह के वक्त में हुआ था। ठीक है, तिलाड़ी आंदोलन, इसको दोस्तों रवाई आंदोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रवाई आंदोलन। कहाँ पर हुआ था? ये टिहरी में हुआ था। ठीक है, टिहरी में हुआ था। ठीक, अब ये आंदोलन क्यों हुआ था? उस समय पर राजा ने एक ऐसा नियम बनाया था कि जो किसानों की भूमि है उसको भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 30 मई 1930 को। ठीक है, इसमें दीवान थे चक्रधर जुयाल, इन्होंने निहत्थे किसानों पर गोली चला दी थी। ठीक है, तो इसीलिए 30 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि कई सारे किसान इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो इसको तिलाड़ी आंदोलन के नाम से या रवाई आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत से इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किस वर्ष वन आंदोलन से संबंधित चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मिला चंडी प्रसाद भट्ट को? ठीक है, 1977, 1979, 81, 82। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, 3 सेकेंड का आपके पास वक्त रहेगा। ठीक है, तो चमोली के जो चंडू प्रसाद भट्ट हैं, इनको दोस्तों कब मिला? ठीक है, वन आंदोलन। ठीक है, कौन सा वाला मूवमेंट है? ठीक, जल्दी बताएंगे, सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1982। 1982 में दोस्तों क्या हुआ था? चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन था दोस्तों? महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो कि सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है। उस चिपको आंदोलन में ही दोस्तों जो चंडी प्रसाद भट्ट है और सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसके लिए ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, डुंगी पैतोली आंदोलन का संबंध किससे है? डुंगी पैतोली आंदोलन पानी की कमी से, वृक्षारोपण से, बाज के जंगलों से या फिर वृक्ष कटान से? जल्दी से इसका आंसर देंगे, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। डुंगी पैंतोली आंदोलन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाज के जंगलों से दोस्तों ये संबंध है। ठीक है, ये भी डुंगी पैंतोली आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था चमोली में। ठीक है, चमोली में हुआ था और ये बाज के जंगल को काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा किया गया आंदोलन था। ठीक है, तो बांज के जंगलों की कटाई को रोकने के लिए डुंगी पैतोली आंदोलन हुआ था और एक कहाँ हुआ था? ये हुआ था चमोली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पानी राखो आंदोलन का संबंध किस जिले से है? पानी राखो आंदोलन, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली। पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, जितने भी लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, बहुत जरूर आंसर दें। आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गलत देके कम से कम ये पता चल जाएगा सही क्या है। ठीक, तो जरूर आप पार्टिसिपेट करें। पानी राखो आंदोलन का संबंध किससे है? ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आ जाते हैं बार बार। ठीक है, तो पानी राखो आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? पौड़ी से है। ठीक है, पौड़ी में कौन सी जगह है? ये ज़्यादातर पूछा जाता है और ऐसे ही पूछा जाता है, उफरेल खाल, उफरे खाल पौड़ी। ठीक है, तो यहाँ के जो युवा थे, इन्होंने पानी की कमी को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया था जिसको कि पानी राखो आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो उफरैन खाल पौड़ी से ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ? रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू हुआ? 78, 1980, 1990 या फिर 1994? जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी के सभी, 3 सेकंड का वक्त है। रक्षा सूत्र आंदोलन, रक्षा सूत्र जैसे आप अपने पंडित आपके हाथ में बांधते हैं, वही रक्षा सूत्र पेड़ों पर बांधे गए थे, तो ऐसा आंदोलन हुआ था। ठीक, तो ये कब हुआ था? 1994 में, 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये 1994 में कहाँ हुआ था? टिहरी में। टिहरी में क्षेत्र था भिलंगना। ठीक,
भिलंगना क्षेत्र था। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था, भिलंगना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा आदेश दिया गया था कि 2500 से अधिक वृक्षों को कटाई की जाए। ठीक है, लेकिन जो वहां के गांव के लोग थे उन्होंने वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांध दिए, जिसके कारण से वो कटाई रुक गई। ठीक, तो इसी आंदोलन को क्या बोला जाता है, रक्षा सूत्र आंदोलन बोला जाता है। ठीक है, कब हुआ था, 1994 में, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन का संबंध नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से है? प्रश्न कैसे लगे जरूर बताना। मैती आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन, डुंगी पैतौली आंदोलन या फिर पानी राखी आंदोलन। ठीक, तो किस आंदोलन का संबंध है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है एक आंदोलन, तो इसका राइट आंसर है झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क पर ग्रामीणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो जैसे नाम से पता लग रहा है ना कि झपटो छीनो आंदोलन। ठीक, देखिए कुछ गांव हैं, रैणी और लाता, ठीक है, और तोमड़, तोलमा, सॉरी तोमड़ कह रहा हूं मैं, तोलमा। तो रैणी, लाता, तोलमा, ये जो गांव की जनता थी ये चाह रही थी कि जो नंदा देवी है उस राष्ट्रीय पार्क है उसकी जिम्मेदारी ग्रामीणों को सौंपी जाए। ठीक है, तो इसके लिए 21 जून 1988 को लाता गांव कहाँ पर है, ये सब चमोली में। ठीक है, इसमें धरना शुरू हुआ। ठीक है, और फिर हुआ क्या कि 15 जुलाई को जो समीपवर्ती गांव के लोग थे वो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में अपने जानवरों के संग घुस गए। तो इस आंदोलन को ही क्या बोला गया, झपटो छीनो आंदोलन बोला गया। ठीक है, कब हुआ था, 21 जून 1988 को। अब 15 जुलाई को जो ग्रामीण थे वो अपने जानवर यानी गाय वाय के संग वहां घुस गए थे। ठीक है, तो रैणी, लाता और तोलमा ये आदि गांव इससे संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1858, 1860, 65 या फिर 75? प्रथम भारतीय वन अधिनियम, 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से आंसर दे दो। तो प्रथम वन अधिनियम या भारतीय प्रथम वन अधिनियम कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर है सी वाला। तो जितने लोगों ने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम भारतीय वन अधिनियम दोस्तों ये हुआ था 1865 में। ठीक है, तो वनों से संबंधित भारत का पहला कानून था ये, और इस अधिनियम के बाद ही वनों की जो अंधाधुंध कटाई थी उसमें कमी आई थी। ठीक, तो ध्यान रखना कि प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? वृक्ष मानव, सभी लोग जानते होंगे इनको। वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी, कल्याण सिंह रावत, सचिदानंद भारती या फिर सुंदर लाल बहुगुणा? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ए वाला बिल्कुल सही है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्यों भैया क्यों जाना जाता है इनको वृक्ष मानव के नाम से? जो वृक्ष जहाँ पर पहाड़ नंगे हैं, जहाँ पर वृक्ष नहीं है, वहाँ पर ये काफ़ी समय से 1949 से वृक्षारोपण का कार्य कर रहे थे, तो इसलिए इनको वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, जगत सिंह चौधरी को मिश्रित वन खेती का मॉडल हेतु आर्यभट्ट सम्मान से कब शामिल किया गया? कब सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। 1995, 1998, 2003 या फिर 2006? जगत सिंह चौधरी जंगली, ठीक, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो कि मिश्रित वन खेती मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस मॉडल के लिए इनको आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो ये कब किया गया था? 1995। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से ऑप्शन दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, 3 सेकंड का वक्त रहेगा। क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी वाला। जितने भी लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था जगत सिंह चौधरी जंगली को।
ठीक है। यहीं से आपका एक प्रश्न बन जाता है कि किसने वन खेती का मिश्रित मॉडल दिया था, तो वो कौन थे? जगत सिंह चौधरी जंगली। जंगली उपनाम से इनको जाना जाता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि आपसे जंगली कौन है, ठीक है। तो जंगली उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जगत सिंह चौधरी, ठीक। तो विस्तृत वन खेती मॉडल इन्होंने तैयार किया था। नेक्स्ट देखिए, दूधातौली लोक विकास संस्थान का गठन किसके द्वारा किया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। दूधातौली लोक विकास संस्थान का गठन किसके द्वारा किया गया? कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सच्चिदानंद भारती या फिर गौरा देवी, ठीक। गौरा देवी किसके द्वारा किया गया? तो ये सारे नाम भी ऐसे रखे हैं कि जो आपको पता होगा कहीं ना कहीं ये सब वन आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। वैसे सभी ने सही दिया होगा इसका आंसर। सच्चिदानंद भारती, सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, सच्चिदानंद भारती हैं दोस्तों, जो कि दूधातौली लोक विकास संस्थान का जिन्होंने गठन किया था, ठीक है। ये कौन से आंदोलन के सूत्रधार हैं दोस्तों? ये हैं पानी राखो आंदोलन। कभी जो अभी हमने पानी राखो आंदोलन किया था, पढ़ा था, उसी के बारे में ये है। देखिए उफरैनखाल पौड़ी में क्या हुआ था कि पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको कि पानी राखो आंदोलन कहा जाता था। और इस आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सच्चिदानंद भारती, जिन्होंने दूधातौली लोक विकास संस्थान का गठन किया था, ठीक है। तो इससे हुआ क्या था कि वनों की अंधाधुंध जो कटाई थी उसमें रोक हुई, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चिपको वन आंदोलन कब शुरू हुआ? चिपको वन आंदोलन, उसका नाम ना लिया जाए वन आंदोलन में तो फिर तो बेमानी होगा। तो चिपको वन आंदोलन, चिपको मूवमेंट सभी लोग जानते हैं, ये कब शुरू हुआ था? 74, 72, 78, 80। तो इसका राइट आंसर क्या है? ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, 1974 इज द राइट आंसर। चिपको वन आंदोलन कब से शुरू हुआ था दोस्तों? ये 1974 में शुरू हुआ था, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था चमोली जिले में, ठीक है। चमोली जिले से ये शुरू हुआ था, गोपेश्वर स्थान से, ठीक है। महिला जो शुरू करने वाली थी वो कौन थी? गौरा देवी, ठीक है। गौरा देवी महिला जिनके द्वारा चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था 1974 से। 1972 में क्या हुआ था कि वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई थी, और उसके विरोध में 1974 से चमोली से ये आंदोलन शुरू हुआ था। गोपेश्वर में चमोली से ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो चिपको वन आंदोलन कब से शुरू हुआ था? 1974, ठीक है। गौरा देवी ने शुरू किया था चमोली में, गोपेश्वर में, रैणी गांव से, ठीक है। अच्छा, ये रैणी गांव मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैणी गांव से शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके लिए इनको चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चिपको वुमन कौन है? गौरा देवी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन कब शुरू किया गया? ठीक है, मैती आंदोलन कब से शुरू किया गया? ठीक है, तो मैती आंदोलन कब से शुरू किया गया? कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के प्रवक्ता, ठीक है। और कल्याण सिंह रावत के द्वारा ही ये शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1996 में, ठीक है। 1996 में ही इस आंदोलन को शुरू किया गया था। मैती का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मायका होता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि मैती का क्या अर्थ है? मैती का अर्थ क्या होता है? मायका होता है, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि विवाह समारोह के दौरान जो वर वधू हैं वो पौधे को रोपते हैं, ठीक है। पौधे को रोपण का कार्य इसमें किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आंदोलन है, कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था। मैती आंदोलन 1996 में शुरू किया गया था। आप इसको जरूर पढ़ लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो जरूर कमेंट नीचे करें और अपना स्कोर भी बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।